जरा सोचिए, इस पूरी दुनिया में करोड़ों घर हैं, अनगिनत परिवार हैं, लेकिन किसी का भी जन्म बिल्कुल उसी एक परिवार में और उसी माँ की कोख से क्यों होता है? आज की इस चर्चा में हम इसी गहरे और रहस्यमयी सवाल का विश्लेषण करने वाले हैं। हम इंसान अक्सर क्या सोचते हैं? यही ना कि हमारा जन्म बस विज्ञान की किताबों में पढ़ाई जाने वाली एक शारीरिक प्रक्रिया है, या शायद कोई बायोलॉजिकल इत्तेफाक, और हम बस यही मानकर पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन शास्त्र कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। आज हम गरुड़ पुराण और गर्भ गीता के उन पन्नों को पलटेंगे जो जन्म से जुड़े इस पूरे रहस्य को एकदम खोलकर रख देते हैं। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मानव जन्म कोई बायोलॉजिकल लॉटरी या कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। मतलब मृत्यु के बाद जब किसी आत्मा को नया जन्म लेना होता है ना, तो वो अपनी मर्जी से ये तय नहीं कर सकती कि अरे मुझे तो किसी अमीर घर में पैदा होना है या मुझे बहुत खूबसूरत शरीर चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये सब यमराज के दरबार में सुनाए गए एक बहुत ही सख्त फैसले के तहत होता है, और इस फैसले का आधार होती है चित्रगुप्त की एक अचूक किताब। चित्रगुप्त के इस रहस्यमयी बही खाते के सबसे मुख्य पन्ने को ऋणानुबंध कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे कर्मों के कर्ज का एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय रजिस्टर है। इस किताब में एक एक चीज दर्ज होती है। आत्मा ने पिछले जन्म में किसका दिल दुखाया था, किसका पैसा खाया था, या फिर बिना किसी स्वार्थ के किसकी सेवा की थी। यही प्राचीन बही खाता तय करता है कि अब धरती पर जाकर उस आत्मा को किससे अपना पुराना कर्ज वसूलना है या किससे मय ब्याज के चुकाना है। और ये बात कितने शानदार तरीके से दिखाती है कि आसमान से एक भौतिक शरीर तक का वो सफर असल में कितना ज्यादा जटिल होता है। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा सीधे सीधे किसी माँ के पेट में नहीं पहुंच जाती। ये एक पूरी प्रक्रिया है। पहले उसे बादलों से बारिश की बूंदों के रूप में धरती पर भेजा जाता है, जहां वो मिट्टी में समा जाती है। फिर वहां से वो अन्न के दानों में प्रवेश करती है। जब वो पहले से तय किया हुआ पिता उस अन्न को खाता है, तब आत्मा उसके शरीर में जाती है और फिर वहां से होते हुए आखिरकार एक विशेष माँ के गर्भ में स्थापित कर दी जाती है ना अद्भुत? लेकिन सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि ब्रह्मांड की सारी स्त्रियों को छोड़कर आत्मा उसी खास माँ की कोख में क्यों गई? गरुड़ पुराण बहुत ही स्पष्ट रूप से माता पिता और बच्चों के इस रिश्ते को 4 अलग-अलग और एकदम अटल कर्मों की श्रेणियों में बांटता है। चलिए अब इन चारों को एक-एक करके गहराई से समझते हैं। पहला, और सच कहूं तो सबसे भयानक कर्ज है शत्रु ऋणानुबंध। हम सबने अक्सर ऐसी दर्दनाक खबरें सुनी होंगी जहां जवान बच्चे बड़े होकर अपने ही माता पिता को घर से निकाल देते हैं या उनकी संपत्ति धोखे से छीनकर उन्हें दर दर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। शास्त्रों के अनुसार वह बच्चा असल में पिछले जन्म का कोई बहुत बड़ा दुश्मन होता है। हो सकता है उस माता या पिता ने पिछले जन्म में उसका कोई भारी नुकसान किया हो और मरते वक्त उस इंसान के दिल में भयानक नफरत रही हो। बस वही तड़पता हुआ दुश्मन अपना पुराना कर्ज और छीना गया धन मय ब्याज के वसूलने के लिए बच्चा बनकर लौटता है। दूसरा प्रकार बाहर से देखने में बहुत पवित्र और प्यार भरा लगता है, पर असल में ये सबसे रुला देने वाला होता है। इसे आरणी ऋणानुबंध कहा जाता है। इसमें एक बहुत ही होनहार और प्यारा बच्चा घर में जन्म लेता है। माता पिता उस पर अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी जान न्योछावर कर देते हैं। लेकिन अचानक कोई भयानक बीमारी या हादसा हो जाता है। माता पिता उसके इलाज में अपना सब कुछ झोंक देते हैं, पर अंत में बच्चा उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यह कोई अन्याय नहीं है, बल्कि पिछले जन्म का एक भारी आर्थिक कर्ज है। जैसे ही माता पिता ने अपना सब कुछ लुटाकर वो कर्ज चुकाया, वो कर्मों का कॉन्ट्रैक्ट वहीं के वहीं खत्म हो गया। तीसरा रिश्ता आता है सेवक ऋणानुबंध। ये वो बच्चा होता है जो बिल्कुल श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता की दिन रात बिना थके सेवा करता है। वो अपने खुद के सपनों का गला घोट देगा, फटे कपड़े पहन लेगा, लेकिन बिना किसी घमंड के अपने माता पिता के बुढ़ापे की लाठी बनेगा। ऐसा तब होता है जब पिछले जन्म में उस माता या पिता ने उस आत्मा की जान बचाई हो या उस पर कोई बहुत बड़ा निस्वार्थ उपकार किया हो। वो आत्मा बस उसी उपकार और प्यार का कर्ज उतारने के लिए ही ये जन्म चुनती है। और चौथा, जो आज के इस कलयुग में सबसे दुर्लभ है, वो है धर्म ऋणानुबंध। ये वो पवित्र आत्माएं होती हैं जिनका माता पिता के साथ पैसे, दुश्मनी या स्वार्थ का कोई लेना देना नहीं होता। ये आत्माएं घर में सिर्फ इसलिए जन्म लेती हैं ताकि वे अपने परिवार के साथ मिलकर धर्म के मार्ग पर चल सकें।
ये घर में पूजा पाठ, दान पुण्य और अच्छे संस्कारों का ऐसा माहौल बनाती हैं जिससे पूरे परिवार का, पूरे कुल का उद्धार हो जाता है। भाग 10 गर्भ की पीड़ा, गर्भ गीता का खौफनाक सच। अब तक हमने जन्म लेने के कारणों को समझा, लेकिन असल खौफनाक सफर तो तब शुरू होता है जब आत्मा उस तय की गई कोख में प्रवेश करती है। आमतौर पर हमें लगता है कि बच्चा गर्भ में एकदम सुरक्षित और आराम से रहता है, लेकिन प्राचीन ग्रंथ गर्भ को एक सुरक्षित जगह नहीं, बल्कि एक बेहद अंधेरी, घुटन भरी जेल मानते हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है कि गर्भ के अंदर की परिस्थितियां कितनी असहनीय बताई गई हैं। उस संकरी अंधेरी जगह में भयंकर गर्मी होती है, और जब भी माँ कोई तीखा, खट्टा या बहुत गर्म भोजन खाती है ना, तो उस बिना चमड़ी वाले एकदम कोमल भ्रूण को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके छिले हुए शरीर पर खौलता हुआ तेजाब डाल दिया हो। वो तड़पता है, रोना चाहता है, लेकिन 1 इंच भी हिल नहीं सकता। इस टाइमलाइन को देखिए, समय के साथ ये पीड़ा कैसे बदलती है। पहले 6 महीने पूरी तरह से शारीरिक तड़प के होते हैं, लेकिन असली मानसिक और आध्यात्मिक तड़प 7वें महीने में जाकर शुरू होती है। शास्त्रों के अनुसार 7वें महीने में उस बच्चे की आध्यात्मिक आंखें अचानक से खुल जाती हैं। उसी अंधेरे में उसे अपने पिछले 100 जन्मों की पूरी कहानी एक साफ फिल्म की तरह याद आ जाती है। उसे एक एक पाप याद आता है जिसके कारण उसे ये दर्दनाक सजा मिल रही है। और फिर 9वें महीने में हड्डियों के कुचले जाने जैसे भयंकर दबाव के साथ उसे बाहर धकेला जाता है। जब 7वें महीने में आत्मा को अपने पापों का वो पूरा पहाड़ दिखता है ना, तो वो खून के आंसू रोती है। गर्भ गीता के पन्नों में उस अजन्मे बच्ची की ये रुला देने वाली प्रार्थना बिल्कुल साफ लिखी है। वो कांपते हुए हाथ जोड़कर भगवान से विनती करता है, एकदम अटल कसम खाता है कि बाहर जाते ही वो सिर्फ अच्छे कर्म करेगा, मोह माया के जाल में दोबारा बिल्कुल नहीं फंसेगा। वो 8वें और 9वें महीने तक हर पल, हर सेकंड यही कस्में खाता रहता है। चलिए अब देखते हैं कि ये आगे कैसे जुड़ता है और विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। इतने वादों और कस्मों के बाद भी जन्म लेते ही बच्चा सबसे पहले रोता क्यों है? आधुनिक विज्ञान कहता है कि बच्चा इसलिए रोता है क्योंकि उसके फेफड़ों में पहली बार हवा जाती है। बस इतनी सी बात। लेकिन हमारे शास्त्रिक बहुत ही गहरा और रुला देने वाला आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं। उनके अनुसार नवजात शिशु इसलिए रोता है क्योंकि जन्म लेते ही एक जादुई पर्दा उसकी उन सारी आध्यात्मिक यादों को एक झटके में मिटा देता है। इस पर्दे को वैष्णवी माया कहा गया है। जैसे ही बच्चा मृत्यु लोक की हवा को छूता है, भगवान विष्णु की ये अजेय माया उस कोमल आत्मा पर भारी पर्दा डाल देती है। सिर्फ 1 सेकंड, और वो अपने पिछले 100 जन्मों को और गर्भ में उल्टे लटक कर भगवान से किए गए उन सारे वादों को हमेशा के लिए भूल जाता है। उस पवित्र आत्मा को अंदर ही अंदर ये देखकर भयंकर रोना आता है कि लो, वो फिर से इस मायाजाल में फंस गई और अपना असली लक्ष्य ही भूल गई। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये है कि हमें ये दुर्लभ मानव शरीर आखिर मिला क्यों है? क्या सिर्फ महंगे कपड़े पहनने या झूठा रुतबा दिखाने के लिए? बिल्कुल नहीं। इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष यही है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य पुनर्जन्म के इस दर्दनाक चक्र को हमेशा के लिए तोड़ना है। हमें बिना किसी स्वार्थ के अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे कर्मों का सबसे सीधा और सटीक हिसाब है। दौलत और अहंकार से बचना चाहिए, क्योंकि अंत में ये शरीर सिर्फ मुट्ठी भर राख में ही तो बदल जाना है। अब इन सभी रहस्यों को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही खौफनाक और बेचैन कर देने वाला सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। हमने ये तो जान लिया कि जन्म लेने वाले बच्चे के साथ क्या क्या होता है, लेकिन जरा सोचिए उन अभागी आत्माओं का क्या होता है जो जन्म लेने से पहले ही अपनी माँ के गर्भ में दम तोड़ देती हैं, जिन्हें ये दुनिया देखने का मौका ही नहीं मिलता। जब उन्होंने धरती पर आकर कोई नया पाप या पुण्य किया ही नहीं, तो मौत के बाद चित्रगुप्त का बही खाता उनके साथ क्या सुलूक करता है? क्या उन्हें तुरंत मोक्ष मिल जाता है, या वे किसी भयंकर चक्र में युगों युगों तक फंसी रह जाती हैं? ये एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विशेष विश्लेषण को हम इसी विचार के साथ यही विराम देते हैं।